जय श्री कृष्ण। आप सभी को हमारे ओर से आने वाला नया साल 2026 की बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस राशिफल की वीडियो में हम कर्क राशि 2026 की पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में कर्क राशि वालों की करियर, नौकरी और व्यवसाय, आर्थिक, लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन, हेल्थ और स्वास्थ्य के लिए साल 2026 कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कर्क राशि के लिए साल भर की गतिविधियों को जानने से पहले ग्रहों की स्थिति इस बार आपके लिए कैसी रह सकती है, इसे समझ लेना जरूरी होगा। अगर हम साल के शुरुआती समय को देखें तो इस दौरान शनि महाराज का गोचर आपके भाग्य भाव पर होने वाला है, यानी कि नवम भाव में शनि देव बैठकर आपकी इनकम, लाभ, मेहनत और कंपटीशन को प्रभावित करेंगे। गुरु महाराज जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, वे इस दौरान मिथुन राशि में यानी कि 12वें भाव को प्रभाव देंगे, तो साल के मध्य भाग से कर्क राशि में जाकर आपकी इच्छाओं और मनोभावों पर असर डालेंगे। इसके बाद अक्टूबर माह के अंतिम भाग में सिंह राशि में जाकर धन और परिवार पर प्रभाव देंगे। राहु का असर नवंबर तक कुंभ राशि में अष्टम भाव में होगा। उसके बाद राहु मकर राशि में सप्तम भाव में गोचर करेगा। आपके लिए राजयोग कारक के रूप में वर्ष मंगल सामान्य चाल से प्रभाव डालने वाले हैं। वहीं सूर्य, शुक्र और बुध की स्थिति भी प्रत्येक माह में अपना गति से भ्रमण करते हुए अपना प्रभाव देंगे। तो चलिए जान लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा ये साल। इस वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए रहेगा अपने आप को दूसरों के सामने साबित करने का मौका। बाहरी स्तर पर काम अच्छे परिणाम देगा। आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति का समय होगा। विदेश के मामले देंगे फायदे और लंबी दूरी की यात्राओं से पाएंगे कुछ लाभ। इस साल ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाला है। इस वर्ष शनि देव का मीन राशि में नवम भाव में होना आपके घर और परिवार के जीवन पर महत्वपूर्ण असर डालेगा। शनि का ये गोचर धार्मिकता, उच्च शिक्षा और परिवार के लिए आगे बढ़ने के मौके लाएगा। भाई बंधुओं एवं गुरुजनों से सहयोग की आवश्यकता होगी। शनि की स्थिति आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखेगी, जिससे परिवार में शांति का वातावरण रहेगा। राहु कुंभ राशि में अष्टम भाव में रहेगा, जो परिवार और स्वास्थ्य के स्तर पर कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद जब राहु मकर राशि में सप्तम भाव में गोचर करेगा, तब रिश्तों में सुधार आएगा और साझेदारी के मामलों में स्थिरता दिखाई देगी। साल के पहले भाग में बृहस्पति मिथुन राशि में आपके द्वादश भाव में रहेगा, जो आपके मानसिक स्थिति और गोपनीय मामलों पर असर डाल सकता है। लेकिन जब गुरु कर्क राशि में होंगे तब आपको मिलेगा जोश और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का मौका। परिवार के सतह साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और आप अपने भाग्य से अपने जीवन को सुखद देख पाएंगे। परिवार के साथ रिश्तों में भी मधुरता बनी रहेगी। अष्टम भाव में राहु के कारण ससुराल पक्ष से कुछ मतभेद हो सकते हैं, या फिर दाम्पत्य जीवन में साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। इस समय ध्यान रखें कि आपके शब्द और व्यवहार से परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच गलतफहमियां न पैदा हो। बृहस्पति का प्रभाव संतान के मामलों में मिला जुला रहेगा। वर्ष का पहला भाग संतान के लिए मुश्किल हो सकता है। 12वें भाव में बृहस्पति पर राहु की दृष्टि उच्च शिक्षा के लिए विदेश योग बना सकती है। इसके अलावा रिसर्च के मामले में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन को लेकर और उनकी सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। साल के मध्य भाग से गुरु का राशि बदलाव स्थिति में सुधार लाने वाला होगा। संतान सुख की प्राप्ति का समय भी होगा। शिक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पढ़ाई में मन लगेगा।
इस वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए यात्रा और स्थानांतरण के मामले में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं। वर्ष के पहले भाग में विशेषकर बृहस्पति के 12वें भाव में होने के कारण आप विदेश यात्रा करने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ये यात्रा आपके करियर या व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। विदेश यात्रा का संकेत इस समय बृहस्पति की स्थिति दे रहा है और यह यात्रा आपके लिए नए अनुभव और अवसर लेकर आ सकती है। इस वर्ष ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपनी मानसिक शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार के तनाव से बचें। इसके अलावा परिवार और संतान के मामलों में सावधानी बरतें और आवश्यकतानुसार कदम उठाएं। ध्यान रहे कि वर्ष के अंत तक आपके प्रयासों का फल सकारात्मक रूप में मिलने की संभावना है। नंबर 1 पर कर्क राशि वालों के लिए करियर, नौकरी और व्यवसाय की चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए करियर में नौकरी और व्यवसाय के मामले में स्थिति मिले जुले असर को दिखाने वाली होगी। जहां काम को लेकर आपको नए मौके मिल सकते हैं, वहीं इस समय आपको काम के सिलसिले में कुछ लंबी दूरी की यात्राओं को भी करना पड़ सकता है। जो लोग विदेश में काम की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अब कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई दे सकते हैं। साल के पहले भाग में काम को लेकर कुछ चुनौतियां बनी रह सकती हैं, लेकिन इस समय पर नाम की प्राप्ति के अवसर भी होंगे। वर्ष के पहले भाग में बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर होने के कारण आपको करियर को लेकर अधिक लाभ की संभावना कुछ कम हो सकती है, लेकिन उन लोगों के लिए बेहतर है जो जन्म स्थान से दूर जाकर काम का विचार कर रहे हैं या फिर विदेशी भूमि पर काम खोज रहे हैं। इस समय काम को लेकर मेहनत बहुत अधिक रहने वाली है। कुछ गुप्त विरोधियों की ओर से भी काम प्रभावित हो सकता है। तरक्की मिलेगी, लेकिन लगातार कोशिशों के बाद ही उम्मीदें पूरी होंगी। आपको अपने काम के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। अगर आप किसी नौकरी में हैं, तो ये समय आपके लिए औसत रहेगा, यानी न तो विशेष सफलता मिलेगी और न ही कोई गंभीर परेशानी आएगी। राहु का 8वें भाव में स्थित होना आपके कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं के प्रभाव को दर्शाता है। इस दौरान आपके खिलाफ कुछ अज्ञात या छिपे हुए विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, जो आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। इस समय अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अपने कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें, क्योंकि छोटे से छोटी गलती भी परेशानी में डाल सकती है। इस समय नए कारोबार या काम की शुरुआत करना अनुकूल नहीं रहेगा। कोई व्यवसाय चला रहे हैं, तो आपको उसे व्यवस्थित तरीके से चलाने की जरूरत है। इस समय बड़ी रकम लगाने से बचें। व्यावसायिक दृष्टि से इस समय आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। ये समय जोखिम लेने का नहीं है, बल्कि धैर्य और सोच समझकर काम करने का है। वर्ष के पहले भाग में बृहस्पति और शनि की 6ठे भाव पर संयुक्त रूप से दृष्टि के कारण प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले जातकों के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय आप अपनी मेहनत का फल पा सकते हैं और मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए कोशिशें अच्छी होंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समय बेहतर रहेगा, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप पूरी तरह से लगन और मेहनत से जुटे रहेंगे। बेरोजगार लोगों के लिए भी वर्ष की शुरुआत में रोजगार प्राप्ति का अच्छा अवसर है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इस समय नौकरी मिल सकती है। गुरु के लग्न में गोचर से करियर और व्यवसाय में बेहतरी की दिशा में बदलाव होगा। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यवसाय में अच्छे लाभ की संभावना को प्रकट करती है। ये समय आपके व्यवसाय के लिए प्रगति और उन्नति का होगा। जो भी काम आप शुरू करेंगे, वह सफल होगा और आप व्यापार या नौकरी में अपने लक्ष्य की ओर अधिक आसानी से बढ़ेंगे।
नंबर 2 पर कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल शुरुआती दौर में खर्चों की अधिकता दे सकता है, लेकिन लाभ की प्राप्ति भी दिखाता है। साल के पहले भाग में जहां आर्थिक रूप से कुछ खर्चे अधिक हो सकते हैं, वहीं वर्ष के दूसरे भाग में आपको बेहतर अवसर और लाभ प्राप्त हो सकता है। शुरुआती दौर में इस समय बृहस्पति का 12वें भाव में स्थित होना आपके धन प्रवाह में कुछ रुकावट और बाधा उत्पन्न कर सकता है। बृहस्पति का ये गोचर आर्थिक प्रगति में कमी का कारण बन सकता है, विशेष रूप से यदि आप नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो इस समय आपको निवेश से बचना चाहिए। इस दौरान किसी भी प्रकार का उधार देना या लेने से बचें, क्योंकि बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर उधारी के रूप में दिया गया धन वापस मिलने की संभावना कम कर सकता है। अतः इस समय आर्थिक लेन देन में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप जितना संभव हो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें, लेकिन इस समय कुछ छोटे लाभ जरूर मिल सकते हैं, जैसे मामा पक्ष से आपको कुछ लाभ मिल सकता है, जो आपके आर्थिक स्थिति में थोड़ी राहत प्रदान करेगा। इस दौरान आपको किसी भी तरह के आर्थिक जोखिम से बचना चाहिए। गुरु का बदलाव आपके आर्थिक जीवन में सुधार लाने वाला होगा। बृहस्पति का गोचर आपके लिए धन की प्राप्ति के नए अवसर लेकर आएगा। इस समय आपको रुका हुआ धन या पैसा मिल सकता है, जो पहले से लंबित था। ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके धनार्जन की स्थिति में सुधार होगा और आर्थिक लाभ के रास्ते खुलेंगे। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए एक और शुभ संकेत है, जो आपके जीवनसाथी या मित्रों से आर्थिक लाभ दिलाने में मदद करेगा। आपके प्रियजनों और करीबी मित्रों का सहयोग आपके आर्थिक पक्ष को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ धन खर्च कर सकते हैं। अपने व्यवसाय में नई गतिविधियां शुरू करने के लिए निवेश करने से आपको अच्छे लाभ की संभावना हो सकती है। ये समय आपके लिए वित्तीय मामलों में नए दृष्टिकोण और योजनाओं के लिए उपयुक्त रहेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है, जो आपके वित्तीय जीवन को और भी मजबूत करेगा। ससुराल पक्ष से मिलने वाला ये लाभ आपके लिए शुभ संकेत है, क्योंकि यह आपको विभिन्न स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त होने की संभावना को दर्शाता है। आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी खर्च करेंगे, और इस समय आप अपने घर या निजी जीवन में सुधार करने के लिए कुछ अतिरिक्त खर्च कर सकते हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति के लिए साल का पहला भाग कुछ कमजोर रह सकता है। इस समय खर्चे ज्यादा बने रह सकते हैं। इस समय धन स्वास्थ्य पर, आध्यात्मिक कार्यों में या यात्राओं पर अधिक लग सकता है। इस दौरान आपको धन से जुड़ा कोई निवेश सोच समझकर करना होगा और उधारी से बचना होगा। साल का दूसरा भाग आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके लिए धन के नए अवसर लेकर आएगा। इस दौरान आप रुका हुआ धन प्राप्त कर सकते हैं और व्यवसाय में वृद्धि के लिए धन खर्च करने की योजना बना सकते हैं। नंबर 3 पर कर्क राशि वालों की लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। प्यार के मामले में कर्क राशि वाले इस साल अपनी भावनाओं में कुछ अलग ही अंदाज में दिखाई दे सकते हैं। आप अपने इमोशन को काफी जोश के साथ अपने प्रेमी के सामने रखना चाहेंगे। लव लाइफ और मैरिज लाइफ के लिए ये साल मिले जुले असर दिखाने वाला होगा, यानी कि कभी तो प्यार में रोमांस होगा तो कभी रुठने मनाने में ही समय निकल जाने वाला है। साल के पहले भाग में कुछ सामान्य स्थिति बनी रहेगी, लेकिन वर्ष का दूसरा भाग आपके लिए बहुत शुभ और लाभकारी साबित होगा। इस दौरान आपके लव रिलेशन और पारिवारिक जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।
जो आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। शुरुआती भाग में आपके लिए लव भाव के स्वामी छठे घर में कुछ विवाद को दिखा सकते हैं, जिसमें अपने पार्टनर के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन फरवरी में प्यार का रंग मजबूत होने लगेगा और आप विवाह बंधन की इच्छा से अपने रिश्ते को आगे ले जाने में उत्साहित दिखाई दे सकते हैं। इस समय दाम्पत्य जीवन की स्थिति रोमांस में काफ़ी गर्मजोशी के साथ पूरी होगी। फरवरी के अंतिम दौर में मंगल राहु का योग मैरिज लाइफ या हिर लव लाइफ को कुछ कमजोर कर सकता है। लव लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसी समय लव लाइफ में ब्रेकअप होने, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति के आने या फिर शक के चलते रिश्ता परेशानी में घिर सकता है। ऐसे में यहाँ जरूरत होगी शांति के साथ अपने फैसलों को लेने की। आपकी पत्नी के साथ आपके रिश्ते में भी गहरी समझ और सम्मान रहेगा। किसी भी प्रकार के मतभेद से बचने के लिए आपको एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा और संवाद के जरिए सभी समस्याओं को सुलझाना होगा। इस समय आप दोनों का संबंध मधुर और सहयोगात्मक रहेगा, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो साथी के व्यवहार में आया बदलाव भी आपको चिंता दे सकता है, लेकिन जब लव के स्वामी मंगल राहु की गिरफ्त से बाहर हो जाएंगे तब प्रेम एक बार फिर पटरी पर लौटने लगेगा। आप अपने रिश्तों को फिर से करीब देख पाएंगे। इस समय अपने पार्टनर के साथ कुछ ट्रैवलिंग के मौके मिल सकते हैं। परिवार के साथ बाहर जाने का मौका या धार्मिक स्थलों की यात्रा भी जीवन साथी के साथ संपन्न हो सकती है। ये समय आपके प्रेम संबंधों के लिए सामान्य रहेगा और कोई बड़ा बदलाव या विशेष घटना घटने की संभावना कम होगी। अगर आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे और रिश्ते में बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे, तो आप दोनों के बीच समझदारी और संबंधों की मजबूती बनी रहेगी। साल के दूसरे भाग से यानी कि जब गुरु आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ये समय उन लोगों के लिए खास होगा जो शादी विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रेम जीवन के लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। बृहस्पति की यह दृष्टि आपके रिश्ते में सकारात्मक बदलाव लाएगी और आपके प्रेम संबंधों में नया जोश और मधुरता आएगी। इस समय आपके और आपके पार्टनर के बीच अच्छी बातचीत होगी और आप दोनों एक दूसरे को समझने में सफल होंगे। ये समय आपके लिए प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल रहेगा और आपको अपने साथी के साथ कई रोमांटिक और सुखद अनुभव होंगे। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो ये समय विवाह की ओर एक कदम बढ़ने के लिए भी उपयुक्त रहेगा। साल का ये दौर कर्क राशि के जातकों के लिए विवाह के दृष्टिकोण से भी सकारात्मक रहेगा। जब गुरु का गोचर सप्तम भाव में असर डालेगा तो यह आपके विवाह के लिए शुभ संकेत होगा। अगर आप पहले से किसी के साथ विवाह करने की योजना बना रहे हैं, तो ये समय विवाह के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। आपके रिश्ते में स्थिरता और प्रेम की भावना मजबूत होगी और शादी की संभावना प्रबल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इस समय आपके परिवार में भी कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है, जैसे किसी रिश्तेदार की शादी, घर में नए सदस्य का आना या अन्य कोई खुशी का अवसर। इस दौरान परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और आप इन कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये समय आपके लिए रिश्तों को और मजबूत करने का अवसर होगा और आप परिवार के साथ मिलकर सामूहिक खुशी का अनुभव करेंगे। नंबर 4 पर कर्क राशि के लिए स्वास्थ्य कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य के मामले में कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन इससे निपटने में आप सक्षम भी होंगे। इस समय आप मानसिक स्तर पर नए अनुभव कर पाएंगे। सेहत और फिटनेस के लिए इस साल आपको खुद को तैयार रखना होगा और अपनी हेल्थ पर काम भी करना होगा। कुछ बेहतर सकारात्मक बदलाव आपके लिए जीवन को अच्छे स्तर पर ले जाने वाले होंगे।
वर्ष का पहला भाग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ मिलाजुला सा रहेगा। इस समय छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में होने से विपरीत राजयोग का असर भी दिखाई देगा। ऐसे में सेहत पर असर होगा, लेकिन इससे उबरने का भी मौका होगा। वर्ष का पहला भाग कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह से शुभ नहीं रहेगा। इस दौरान बृहस्पति का 12वें भाव में स्थित होना आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ला सकता है। 12वां भाव एक स्थान है जो हानि, खर्च और मानसिक चिंता से जुड़ा होता है। इसलिए इस अवधि में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने की संभावना हो सकती है। बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर होने के कारण आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है और आपको शरीर में थकान या आलस्य का अनुभव हो सकता है। विशेष रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय न होने की वजह से आप जल्दी थक सकते हैं। इस समय अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखना और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचने के लिए उचित उपाय करना जरूरी होगा। फरवरी से मार्च के मध्य के समय वाहन इत्यादि का संभल कर उपयोग करने की जरूरत होगी। इस समय चोट लगने या रक्त प्रवाह की समस्या उभर सकती है। वहीं जब मंगल शनि का युति योग बनेगा तब वात और पित्त के रोग अधिक असर डालने वाले होंगे। मधुमेह या उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों से ग्रस्त जातकों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर द्वारा दी गई बातों को समझें और दवा एवं परहेज का सही से पालन करना चाहिए। उचित खान पान, रोज के व्यायाम और समय पर दवाओं का सेवन आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगा। जून के बाद से स्वास्थ्य में सुधार होने के संकेत हैं। इस वर्ष आपको अपने शरीर और मानसिक स्थिति पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि आप किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बच सकें। गुरु का जल तत्व और वायु तत्व की राशि में गोचर श्वसन तंत्र, पेट और संक्रमण के रोगों से जुड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इस दौरान आपको जुकाम, खांसी, सर्दी, पेट में संक्रमण या पाचन समस्याओं का सामना हो सकता है। यदि आप श्वसन संबंधी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो धूल, प्रदूषण और सर्दी से बचने के लिए खास एहतियात बरतें। साल के दूसरे भाग में गुरु के लग्न में गोचर करने पर यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ रहेगा। बृहस्पति का गोचर आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार लेकर आएगा। इस समय आप मानसिक रूप से अधिक संतुलित और शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ रहेंगे। लग्न भाव पर बृहस्पति की दृष्टि से आपके भीतर अधिक ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा, जिससे आप न केवल शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे बल्कि मानसिक रूप से भी आप संतुलित और शांत रहेंगे। बृहस्पति के इस प्रभाव से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी और आप किसी भी प्रकार के संक्रमण या बीमारियों से बचने में सक्षम होंगे। इस समय आपको ताजगी और ऊर्जा का अनुभव होगा और आप अपनी सेहत के प्रति अधिक जागरूक होंगे। स्वास्थ्य को लेकर इस वर्ष आपको खुद पर ध्यान देना होगा और एक संतुलित जीवनशैली अपनानी होगी। इस समय आपको फिटनेस के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए। आप नियमित रूप से व्यायाम और योग करने की योजना बना सकते हैं ताकि आप अपनी शारीरिक फिटनेस को बनाए रखें। योग और ध्यान से आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और आप मानसिक तनाव और चिंता से बच सकेंगे। इस वर्ष विशेष रूप से आपको अपने आहार का ध्यान रखना होगा। उच्च रक्तचाप, मधुमेह या अन्य पुरानी बीमारियों से ग्रस्त जातकों को अत्यधिक नमक, चीनी और फैट से बचना चाहिए। फाइबर युक्त आहार, ताजे फल और हरी सब्जियां आपको स्वस्थ बनाए रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।